क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, फिर भी पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते? क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही है? सच्चाई ये है कि पैसा बनाना और संभालना एक कला है, जो अगर सही से समझ लें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज का वीडियो आपकी इसी सोच को बदलने और आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जाने में मदद करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम इंडिया पर। यहाँ हम आपको अमीर बनने और आर्थिक रूप से आजाद होने की वो सीक्रेट्स बताते हैं जो स्कूल या समाज आपको कभी नहीं सिखाते। आज हम बात करेंगे उन 15 खास बातों की जो गरीब लोग पैसे के बारे में नहीं जानते, और यही वजह है कि उनकी हालत वैसी ही रहती है। ये वीडियो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका फ्यूचर बदल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वो जानकारी है जो आपको अमीर बनने की राह पर ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और गरीब में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में इतनी सफलता प्राप्त करते हैं जबकि अन्य लोग संघर्ष करते रहते हैं? नहीं, ये पैसा नहीं है। पैसा केवल एक परिणाम है। असली अंतर है सोचने के तरीके और समय का इस्तेमाल। समय एक ऐसा संसाधन है जो सभी के पास समान मात्रा में होता है, लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाता है, यही निर्धारण करता है कि कौन सफल होगा और कौन नहीं। एक गरीब इंसान अपना समय पैसे के लिए बेचता है। वो जितना काम करेगा उतना ही कमाएगा। यह एक सीधी सी बात है, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी है। इस तरीके से आप केवल उतना ही कमा सकते हैं जितना आप काम कर सकते हैं। लेकिन एक अमीर इंसान ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसके सोते समय भी पैसा कमाता रहे। यह सिस्टम हो सकता है एक बिजनेस, निवेश या कोई और तरीका जो पैसिव इनकम उत्पन्न करता है। जी हां, आपने सही सुना। अमीर लोग अपने समय का उपयोग इस तरह से करते हैं कि वे अपने लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना सकें। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे आपकी कमाई आपके काम करने के घंटों पर निर्भर ना हो। आपको अपने समय का उपयोग इस तरह से करना होगा कि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें। इसके लिए आपको निवेश करना होगा, बिजनेस शुरू करना होगा, या ऐसी स्किल्स सीखनी होंगी जो आपको पैसिव इनकम दे सकें। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। आपको अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग करना होगा। याद रखिए, समय ही पैसा है। अगर आपने अपने समय का सही से इस्तेमाल नहीं किया तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। समय का सही उपयोग ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है। इसलिए आज से ही अपने समय का उपयोग सोच समझकर शुरू करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। अगले कदम में चलिए समझते हैं कि पैसा कमाने का सही तरीका क्या है। पैसे कमाने का असली तरीका मेहनत करना नहीं है, बल्कि समस्याओं को सुलझाना है। अमीर लोग समस्याएं सुलझाते हैं और गरीब लोग सिर्फ मेहनत करते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक सड़क किनारे चाय बेचने वाला हर दिन ग्राहकों को चाय बेचता है। वो अपनी मेहनत और समय देकर पैसे कमाता है, लेकिन उसकी कमाई सीमित है क्योंकि वो सिर्फ एक हिस्सा है पूरी प्रक्रिया का। अब इस चाय के मालिक को देखिए। वो समझता है कि लोगों को हर सुबह गर्म और अच्छी चाय चाहिए। वो समस्या को पहचानता है और उसे सुलझाने के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजाइन करता है। मालिक सबसे पहले सही सामग्री का इंतजाम करता है, जैसे चाय पत्ती, दूध और चीनी। फिर चाय बनाने और बेचने के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करता है और ग्राहकों तक चाय पहुंचाने का एक सिस्टम बनाता है। यही वजह है कि चाय का मालिक ज्यादा पैसा कमाता है, जबकि कर्मचारी की कमाई सीमित रहती है। मालिक ने समस्या को सुलझाने का तरीका ढूंढा, जबकि कर्मचारी सिर्फ मेहनत करता है। अब इसे बड़े स्तर पर देखिए। पेटीएम, जोमाटो और ओला जैसी कंपनियां भी यही करती हैं। उन्होंने बड़ी समस्याएं सुलझाईं और करोड़ों कमाए। पेटीएम ने ऑनलाइन पेमेंट की समस्या को हल किया। अब आपको कैश लेकर घूमने की जरूरत नहीं। जोमाटो ने घर बैठे खाना ऑन ऑर्डर करने की समस्या सुलझाई। ओला ने टैक्सी ढूंढने और बुक करने की परेशानी खत्म कर दी। तो सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हैं? अगर आप किसी समस्या का हल निकाल सकते हैं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, तो लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे अगर लोग फिटनेस को लेकर परेशान हैं, तो आप फिटनेस कोच बन सकते हैं। अगर किसी को टेक्नोलॉजी में मदद चाहिए, तो आप उनकी समस्या सुलझाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। याद रखें, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही दिशा में काम करना। समस्या सुलझाने वाले लोग कभी खाली नहीं बैठते, क्योंकि उनकी मांग हमेशा बनी रहती है। तो अगली बार जब आप पैसा कमाने के बारे में सोचें, तो खुद से पूछें, मैं कौन सी समस्या सुलझा सकता हूं? यही सोच आपकी पहली बड़ी सफलता का रास्ता खोल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें
और फाइनेंशियल टिप्स और डिटेल्ड गाइड्स के लिए हमारे ब्लॉग financialfreedomindia.in पर विजिट करें, जहां आपको बेहतरीन रिसोर्सेज मिलेंगे। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास तो एक बढ़िया आइडिया है, अगर ये हिट हो गया तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ आइडिया होना ही काफी नहीं होता। कहते हैं ना, आइडिया तो हवा में उड़ते हैं, उसे जमीन पर उतारना पड़ता है। एक अच्छा आइडिया सुनने में लाखों का लग सकता है, लेकिन जब तक आप उसे अमल में नहीं लाते, वो बेकार है। आइडिया के साथ सबसे बड़ी चुनौती होती है उसे सही तरीके से और लंबे समय तक लागू करना। सोचिए, गूगल ने याहू को क्यों हराया? क्योंकि गूगल ने अपने आइडिया पर लगातार और सही तरीके से काम किया। उन्होंने सर्च इंजन को सिर्फ एक सर्विस नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जो लोगों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सके। इसी तरह ज़ोमैटो ने छोटे रेस्टोरेंट्स को पीछे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन्होंने सिर्फ खाना डिलीवर करने का आइडिया नहीं सोचा, बल्कि इसे एक भरोसेमंद, तेज और ग्राहकों के लिए सुविधाजनक सिस्टम बनाया। इसलिए अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, तो उसे सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उसे अमल में लाना और उस पर लगातार काम करना ही सफलता की कुंजी है। याद रखें, आइडिया लाखों का हो सकता है, लेकिन उसका सही क्रियान्वयन आपको करोड़ों तक ले जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 50,000 और 10 लाख कमाने में मेहनत का स्तर लगभग समान हो सकता है। फर्क सिर्फ इस बात में है कि आप किस काम पर अपना समय और ऊर्जा लगा रहे हैं। मान लीजिए, आप एक टेलीकॉम कंपनी में काम करते हैं और मोबाइल कनेक्शन बेचते हैं। हर महीने आप 20,000 कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में वही मेहनत लगाएं, तो आप हर महीने 2 लाख या उससे ज्यादा कमा सकते हैं। दोनों ही काम में आपको लोगों से बात करनी है, प्रोडक्ट समझाना है और डील क्लोज करनी है। मेहनत का तरीका एक जैसा है, लेकिन इनाम अलग अलग है। रियल एस्टेट जैसी इंडस्ट्री में हर डील का साइज बड़ा होता है, इसलिए आपकी कमाई भी ज्यादा होती है। इसलिए छोटी चीजों पर समय बर्बाद करने की बजाय बड़ी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। छोटे सपने देखने और छोटे लाभ कमाने से आप हमेशा सीमित रहेंगे। सोचने का नजरिया बदलें। अगर आप किसी ऐसी फील्ड में काम कर सकते हैं जहां इनाम बड़ा है, तो वही मेहनत आपको बहुत आगे ले जा सकती है। बड़े सपने देखें और उन पर काम करना शुरू करें। लेकिन बड़े सपने देखने के साथ उन्हें पूरा करने के लिए एक मजबूत आधार भी चाहिए। जैसे एक बिजनेस जो न केवल पैसे कमाने में मदद करता है, बल्कि टैक्स बचाने का भी शानदार तरीका है। क्या आपको पता है कि भारत में नौकरी पेशा लोग अपनी सैलरी का 20 to 30% तक टैक्स में देते हैं? लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आपको टैक्स बचाने का शानदार मौका मिलता है। नौकरी पेशा लोगों की पूरी सैलरी पर सीधा टैक्स कटता है, लेकिन बिजनेस करने वाले लोग अपनी कमाई में से खर्च घटाते हैं और फिर बची हुई रकम पर टैक्स देते हैं। इसका मतलब है कि बिजनेस शुरू करने से आप बड़ी आसानी से टैक्स बचा सकते हैं। मान लीजिए, आप एक फ्रीलांसर हैं। अगर आप अपने काम के लिए एक लैपटॉप खरीदते हैं, तो ये आपका बिजनेस खर्च बन जाता है। इसी तरह इंटरनेट का खर्च, क्लाइंट से मिलने के लिए ट्रैवल खर्च, ये सब खर्चे आपके टैक्स घटाने में मदद करते हैं। यही वजह है कि बड़े व्यापारी जैसे रिलायंस और टाटा अपने बिजनेस से करोड़ों कमाते हुए भी कम टैक्स देते हैं। वे अपने बिजनेस खर्चों को टैक्स से पहले घटा लेते हैं। तो अगर आप अपनी कमाई बढ़ाने के साथ साथ टैक्स बचाना चाहते हैं, तो बिजनेस शुरू करना एक शानदार तरीका हो सकता है। चाहे आप छोटा बिजनेस करें या एक फ्रीलांसर बने, आप अपने खर्चों को समझदारी से प्लान कर सकते हैं और टैक्स को कम कर सकते हैं। लेकिन टैक्स बचाना ही काफी नहीं है। अब बात करते हैं उस तरीके की जिससे आप अपनी मेहनत को बड़े इनाम में बदल सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि हम में से कई लोग घंटों का समय सिर्फ 50 से 100 रुपए बचाने के लिए लगाते हैं? लेकिन यही समय अगर हम नई स्किल्स सीखने में लगाएं, तो हम अपनी कमाई 3 गुना या उससे ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक्सेल जैसी बेसिक स्किल सीखते हैं, तो यह आपकी नौकरी में आपकी वैल्यू बढ़ा सकती है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या कोई तकनीकी कौशल सीखते हैं, तो आप आसानी से 10,000 से 50,000 तक अतिरिक्त कमा सकते हैं। 50 रुपए बचाने के लिए 2 घंटे खर्च करने से बेहतर है कि आप उन 2 घंटे में अपने आप को बेहतर बनाने पर काम करें। खर्चा कम करने की सीमा होती है, लेकिन कमाई बढ़ाने की कोई सीमा नहीं। इसलिए अगले बार जब आप पैसे बचाने के बारे में सोचें, तो एक कदम आगे बढ़कर अपनी आय बढ़ाने के बारे में भी जरूर सोचें। यही असली तरक्की का रास्ता है। और जब बात कमाई की हो, तो पैसिव इनकम को नजरअंदाज करना गलत होगा। आप जितनी मेहनत करेंगे, उतना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि मेहनत की कमाई से बेहतर है वह पैसा जो बिना मेहनत के आता रहे, यानी पैसिव इनकम?
पैसिव आय के उदाहरण हैं किराए पर दी गई प्रॉपर्टी से मिलने वाला रेंट, स्टॉक से मिलने वाले डिविडेंड या फिक्स्ड डिपॉजिट का ब्याज। ये इनकम आपको हर महीने बिना कोई एक्टिव मेहनत किए मिल सकती है। सोचिए, अगर आपकी पैसिव आय 50,000 रुपए प्रति महीना है तो आप अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए एक आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं। पैसिव आय आपको न केवल आर्थिक स्थिरता देती है बल्कि आपके समय और आजादी पर भी नियंत्रण देती है, जो एक नौकरी से हमेशा संभव नहीं हो पाता। अगर आप इसे कमाने के लिए अभी से काम करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, मेहनत से कमाया गया पैसा सीमित है, लेकिन पैसिव इनकम अनलिमिटेड हो सकती है। तो आज ही पैसिव इनकम के रास्ते तलाशें और अपनी जिंदगी को तनाव मुक्त बनाएं। लेकिन सिर्फ इनकम बनाना काफी नहीं है, इसे निवेश में लगाना आपकी असली ग्रोथ का आधार बन सकता है। अगर आप अपनी कमाई का सिर्फ 5 to 10% बचा रहे हैं तो आप अमीर बनने की रेस में बहुत पीछे हैं। असली खेल है अपनी 50% या उससे ज्यादा कमाई को निवेश में लगाना। भारत के बड़े निवेशक जैसे राकेश झुनझुनवाला अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और प्रॉपर्टी में लगाते थे। निवेश आपकी कमाई को बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। आप छोटे छोटे निवेश जैसे SIP से शुरुआत कर सकते हैं। 500 या 1,000 रुपए महीने का निवेश भी लंबे समय में बड़ा धन बना सकता है। निवेश आपको सिर्फ पैसा बचाने से आगे ले जाकर पैसे को आपके लिए काम करने पर मजबूर करता है। याद रखें, पैसा बचाने से सिर्फ मुश्किलें टलती हैं, लेकिन निवेश से आपका भविष्य सुरक्षित होता है। अभी से निवेश शुरू करें और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाएं। याद रखें, पैसा बचाना फायदेमंद है, लेकिन निवेश ही आपको अमीर बना सकता है। कई लोग सोचते हैं कि 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आज के समय में यह उतना बड़ा नहीं है जितना 20 साल पहले हुआ करता था। महंगाई के कारण हर साल पैसों की कीमत घट रही है। आज 1 करोड़ रुपए में आप दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहरों में एक साधारण फ्लैट भी नहीं खरीद सकते। महंगाई ने पैसों की खरीदारी क्षमता को घटा दिया है। महंगाई को मात देने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने पैसे को निवेश करना। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और अन्य एसेट्स में निवेश करें जो महंगाई से तेजी से बढ़ते हैं। यही तरीका है अपने पैसे की असली कीमत बनाए रखने का। बड़ी संपत्ति एक दिन में नहीं बनती, इसे छोटे छोटे कदमों से बनाया जाता है। चाहे आप 500 या 1,000 रुपए महीने का निवेश करें, यह धीरे धीरे एक बड़ी संपत्ति बन सकता है। संपत्ति को ईंट दर ईंट बनाना पड़ता है, जैसे एक दीवार बनती है। नियमित SIP या डिविडेंड स्टॉक्स में निवेश आपके छोटे कदमों को एक मजबूत आर्थिक दीवार में बदल सकते हैं। शुरुआत चाहे छोटी हो, लेकिन सही दिशा में किया गया निवेश समय के साथ बड़े धन में बदल सकता है। इसलिए आज ही से छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें और हर महीने अपनी संपत्ति की नींव में एक मजबूत ईंट जोड़ते जाएं। महंगाई के इस दौर में अपने पैसे की समझदारी से प्लानिंग करें और इसे सही जगह निवेश करके बढ़ाने पर ध्यान दें। और याद रखें, बड़ी संपत्ति एक दिन में नहीं बनती, इसे ईंट दर ईंट बनाना पड़ता है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर कैसे बने, तो मैं उन्हें यही बताता हूं कि रोम एक दिन में नहीं बना था। बड़ी से बड़ी इमारत की नींव भी एक छोटी सी ईंट से ही शुरू होती है। उसी तरह धन बनाने का मंत्र भी छोटी छोटी बचत और निवेश में छुपा है। जरूरी नहीं कि आप लाखों का निवेश करें, शुरुआत तो आप 1,000 रुपये से भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है नियमितता। जैसे एक मिस्त्री ईंट पर ईंट रखकर एक मजबूत घर खड़ा करता है, वैसे ही नियमित रूप से किया गया छोटा निवेश भी समय के साथ एक बड़ा धन बना सकता है। हर दिन एक कदम आगे बढ़ें और समय के साथ आपकी छोटी शुरुआत एक बड़ी संपत्ति में बदल जाएगी। दोस्तों, जिंदगी में कर्ज लेना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। यह ऐसा कुंड है जिसमें एक बार गिरने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कर्ज लेने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। कर्ज सिर्फ तभी लेना चाहिए जब वो कर्ज आपके लिए पैसा कमाने वाला साबित हो। जैसे कि अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या अपनी पढ़ाई के लिए कर्ज ले रहे हैं, तो ये कर्ज भविष्य में आपकी कमाई बढ़ाने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज के लिए कर्ज ले रहे हैं जो आपकी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं डालने वाली, तो ये कर्ज आपके लिए एक बोझ बन सकता है। क्या आपके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और यूट्यूब है? क्या आप इनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ मनोरंजन के लिए समय बर्बाद कर रहे हैं? इंटरनेट और स्मार्टफोन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। इनका इस्तेमाल नई स्किल्स सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए करें। उदाहरण के तौर पर आप YouTube पर एक्सेल, डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग सीख सकते हैं। ये स्किल्स आपकी इनकम को बढ़ाने में मदद कर सकती है। आज लाखों लोग अपने स्मार्टफोन से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं
और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आपके पास भी ये टूल्स है, अब बस इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। याद रखें, जो लोग टूल्स का इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं वे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप भी इसे सीखकर अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ तेज कर सकते हैं। लेकिन पैसा कमाने के बाद असली चैलेंज आता है, उसे सही तरीके से संभालना। कई लोग पैसा कमाने में अच्छे होते हैं लेकिन उसे संभालने में बुरी तरह असफल रहते हैं। यही वजह है कि वे अपनी जिंदगी भर की कमाई को संभाल नहीं पाते। पैसा संभालने का पहला कदम है बजट बनाना। अपनी कमाई और खर्च को समझें और एक फिक्स रूटीन बनाएं। जो फालतू खर्चे हैं उन्हें कंट्रोल में रखें। दूसरा कदम है निवेश। पैसा कमाने के साथ साथ उसे बढ़ाने के लिए निवेश जरूरी है। चाहे आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या प्रॉपर्टी में निवेश करें, यह आपकी फाइनेंशियल सेहत को बेहतर बनाता है। याद रखें, पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे संभालने के लिए अनुशासन और समझदारी चाहिए। अगर आप इसे सही से संभाल सकते हैं तो यही पैसा आपको अमीर बना सकता है। क्या आप हर काम अकेले करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हां, तो यह सोच बदलने का वक्त है। अमीर बनने के लिए अच्छे प्रोफेशनल्स की मदद लेना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, लीगल काम या मार्केटिंग जैसे काम के लिए एक्सपर्ट्स को हायर करें। ये प्रोफेशनल्स आपकी सफलता की गारंटी बन सकते हैं। जब आप सही लोगों के साथ काम करते हैं तो आपका बिजनेस और आपकी इनकम दोनों तेजी से बढ़ते हैं। याद रखें, एक टीम के साथ किया गया काम अकेले किए गए काम से कई गुना बेहतर होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अच्छे प्रोफेशनल्स को अपनी टीम का हिस्सा बनाइए। यही आपके लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल्स तक सीमित न रहे। अपने फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए 3 इनकम के सोर्स जरूर बनाइए। क्या आपकी कमाई का सिर्फ एक ही सोर्स है? अगर हां, तो आप बड़ी फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हैं। सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। हर व्यक्ति के पास कम से कम 3 इनकम के सोर्स होने चाहिए, जैसे आपकी नौकरी, निवेश से कमाई और एक साइड बिजनेस। यह आपकी फाइनेंशियल सुरक्षा को मजबूत बनाता है। मान लीजिए आपकी नौकरी से 50,000 रुपए महीना आता है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड से 10,000 रुपए का डिविडेंड और किराए से 20,000 रुपए कमा रहे हैं तो आपकी कुल इनकम 80,000 रुपए हो जाती है। और अगर आपकी नौकरी चली भी जाए तो भी आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं। याद रखें, 3 इनकम के सोर्स आपको किसी भी फाइनेंशियल संकट से बचा सकते हैं। आज ही सोचना शुरू करें, आपका अगला इनकम सोर्स क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आज आपने सीखे वो 15 महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको आर्थिक आजादी की राह दिखा सकते हैं। याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन अगर आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में वेल्थ लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपका पहला कदम होगा आपकी आर्थिक आजादी की ओर।